सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरहि सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मदन कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरी पानी बर मांगहु एहि, सिया राम पद सहज सनेहि। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईश्वर हरवानी ईशु गंगा दर्शन तुलसी की माला से रोज मैं आपको गंगा के दर्शन करवाता हूं और पंचांग साथ में आपको बोलता हूं। तो आज का पंचांग, आज की शुभ तिथि फागुन मासे कृष्ण पक्षे नवमी मंगलवार, विक्रम संवत 2080, तद अनुसार 5 मार्च 2024। आज नवमी लगभग 8 बजे तक की है। प्रातः 8 बजे के बाद में दशमी चलेगी, जो कल सुबह सूर्योदय से पहले ही पूर्ण हो जाएगी और कल एकादशी का व्रत है। सियावर राम जय जय राम। मैं तत्वार्थ रामायण से आपको चंद शब्द सुनाता हूं। आज का प्रवचन है श्री रामचंद्र जी का बंधु प्रेम। कल हमने श्री रामचंद्र जी का मातृ पितृ प्रेम बताया था। आज मैं आपको बंधु प्रेम बता रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का बंधु प्रेम भी अलौकिक है। ऐसा बंधु प्रेम भी तुमको जगत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। महाराजा दशरथ ने जब राम जी का राजा अभिषेक करना निश्चय किया तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह राज्य तुम्हारा है, इसके कर्ता भोक्ता तुम ही हो, मैं तो निमित्त मात्र हूं। लक्ष्मण, तुम तो मेरे ब्रह्म प्राण हो, मेरी दूसरी अंतर आत्मा हो। यह जीवन और यह राज्य तुम्हारे लिए ही है। राम जी वन में पधारे, तब राम जी ने के पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल पड़े। इसमें क्या आश्चर्य है? थोड़ा विचार करो। कैकेयी ने वनवास तो राम जी को दिया था, लक्ष्मण जी को नहीं दिया। फिर भी राम जी वन में पधारे तो लक्ष्मण जी माता पिता और पत्नी का त्याग करके बड़े भाई के पीछे वन चले गए। राम जी का प्रेम ही ऐसा है कि राम योग में लक्ष्मण अयोध्या में रह सकते ही नहीं। लक्ष्मण पत्नी छोड़ सकते हैं, माता पिता का त्याग कर सकते हैं, परंतु बड़े भाई को छोड़कर नहीं रह सकते। राम वियोग लक्ष्मण को सहन हो सकता नहीं। यह श्री राम है, वही लक्ष्मण जी हैं। राम जी ने खेल कूद में भी छोटे भाइयों का दिल कभी नहीं दुखाया। खेल में भी उन्होंने कभी अपनी विजय नहीं की, जानबूझकर पराजय ही ली। राम जी ऐसी रीति के खेलते थे कि राम जी की हार हो जाए और लक्ष्मण भरत की जीत हो जाए। खेल में भी कभी लक्ष्मण भरत को उन्होंने नाराज नहीं किया। राम जी विचारते हैं कि भरत हमारा भाई है, मेरे भाई की हार मेरी हार है, मेरे भाई की जीत मेरी जीत है। कौशल्या से राम जी कहते हैं, मां, मेरा भाई भरत छोटा है परंतु बहुत होशियार है। मां, हम खेलते
रहते हैं तो मेरी हार हो गई और मेरा भरत जीत गया। भरत की आंखें सजल हो जाती हैं और वे कौशल्या माँ से कहते हैं, माँ मेरे बड़े भाई मेरे ऊपर बहुत प्यार है, इससे माँ ये जानबूझकर हार जाते हैं और मुझे जिता देते हैं। राम जी ने जगत को बंधु प्रेम का आदर्श बताया। कैकेयी ने जब कहा कि मैं भरत को राज्य देती हूँ, तुम वन में जाओ, तो छोटे भाई भरत को गद्दी मिलने की बात से ही राम जी को बहुत आनंद हुआ। राम जी ने कैकेयी से कहा, माँ मुझे राजा नहीं बनना है, मेरा भाई भरत गद्दी पर बैठे, मेरा भाई राजा बने, मेरे भाई बहुत सुखी हो, इसमें मैं बहुत राजी हूँ। मेरे भाई का सुख ही मेरा सुख है, मेरे भाई का दुख ही मेरा दुख है। माँ तुम्हारी आज्ञा हो तो 14 वर्ष तो क्या, मैं आजीवन वन में रहने को तैयार हूँ। जैसे प्रेम राम जी का है वैसे ही प्रेम भरत जी का है। लोग तो कहते हैं कि राम जी के प्रेम से भी भरत का प्रेम श्रेष्ठ है। भरत जी ने मिला हुआ राज्य भी छोड़ दिया। भरत जी कहते हैं, गद्दी के मालिक मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ। गद्दी मिली परंतु भरत जी ने ली नहीं। गद्दी के ऊपर उन्होंने राम जी की चरण पादुका पधार दी और भरत जी तप करते रहे। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि राम जी की तपस्या से भरत की तपस्या महान है। राम जी वन में तप करें, इसमें क्या? इसमें क्या आश्चर्य है? भरत जी तो राजमहल में तप करते हैं। वन में तप करना सरल है, परंतु राजमहल में अथवा बंगले में तप करना बहुत कठिन है। भरत जी का नियम था कि आंगन में कोई साधु ब्राह्मण या गरीब आता हो तो उसको बड़े प्रेम से भोजन कराते, परंतु 14 वर्ष तक उन्होंने स्वयं अन्न ग्रहण नहीं किया। भरत जी को ऐसा अनुचित लगता था कि मेरे बड़े भाई वन में कंद मूल फल खाते हैं और मैं भोजन करूं। भरत जी का प्रेम अति दिव्य है। राम जी की सेवा में तो सीता जी एवं लक्ष्मण जी रहते हैं, भरत जी की सेवा लेते नहीं। राम जी वन में कुशा की शैया पर शयन करते हैं। इधर भरत लाल को बहुत नींद आती है तो धरती के ऊपर शयन कर लेते हैं। भरत जी राम जी की पादुका पर दृष्टि रखकर सतत जाप करते रहते हैं। भरत जी की तपस्या अलौकिक है। भरत की निष्ठा है कि मेरे श्री राम घर पधारे, श्री राम भोजन करें, मैं उन्हें अपनी आंखों से देखूं, उसके पश्चात ही मैं भोजन करूं। तुम छोटे भाई पर बहुत प्रेम रखो तो वह तुम्हारे प्रति प्रेम रखेगा। तुम कपट करोगे तो एक दिन वह भी तुम्हारे साथ कपट करेगा। ईश्वर दोनों जगह एक ही है। ये शरीर अलग अलग है, परंतु प्रत्येक शरीर में रहने वाला ईश्वर तत्व एक ही है। जगत में राम राज्य कैसे होगा ये तो परमात्मा जाने। आज तो राम राज्य से पहले सर्वत्र काम का साम्राज्य व्यापक है। जब तक मनुष्य की छाती पर काम और सवार चढ़े बैठे हैं तब तक राम राज्य की संभावना नहीं, परंतु तुम अपने घर में अवश्य राम राज्य कर सकते हो। बड़ा भाई राम हो सकेगा तो छोटा भाई निश्चय ही भरत या लक्ष्मण हो सकेगा। तुम शुद्ध भाव से अपने भाई के साथ प्रेम करो, तुम्हारा भाई भी वैसे ही शुद्ध भाव से तुम्हारे प्रति प्रेम रखेगा। परंतु आजकल तो बड़ा भाई रावण जैसा होता है और छोटा भाई कुंभकर्ण जैसा हो जाता है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के साथ प्रेम करते हैं परंतु भाई को धोखा देते हैं, भाई के साथ कपट करते हैं। कलयुग की यह महिमा है। कलयुग पराये के साथ प्रेम करता है परंतु अपने भाई के साथ नहीं। पैसे के कारण अथवा किसी दूसरे कारण से अथवा बिना कारण ही मनुष्य भाई भाई में वैर खड़ा करता है, दूसरे को धन का भोग देता है परंतु भाई के लिए वह देने को तैयार नहीं है। एक गांव में ऐसा अनुभव हुआ। एक सेठ आए, मुझसे कहने लगे, महाराज
मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि जिससे मेरी जीत हो जाए। सेठ बहुत उदार थे, बहुत दान पुण्य करते थे। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है, किसमें तुम्हें अपनी जीत चाहते हो? सेठ ने कहा, मेरा दावा किया हुआ है, उसमें जीत हो जाए ऐसी मेरी इच्छा है। मैंने पूछा, किसका दावा है, किसके ऊपर है? सेठ जी ने कहा, मेरे भाई का दावा किया है। मुझे कहना पड़ा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई है, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। जो भाई के ऊपर दावा करता है, जो भाई के साथ कपट करता है, जिसको भाई में भगवान दिखते नहीं, वह भगवान की भक्ति क्यों करता है? अरे भगवान तो प्रत्यक्ष दिखते नहीं, भगवान की भावना रखनी पड़ती है। जो परमात्मा प्रत्यक्ष दिखता नहीं, उस परमात्मा की भक्ति करनी सहज नहीं, बहुत कठिन है। परंतु भाई तो प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष दिखे उसको तो धोखा दे, उसके साथ तो कपट करे, तो उसकी भक्ति भगवान स्वीकार करते नहीं है। जिसके घर में रहकर भक्ति करनी चाहिए, वह तो घर के एक एक जीव में ईश्वर का भाव रखता है। घर में जितने जीव हैं वह सभी प्रभु के स्वरूप हैं। मेरा भाई भी भगवान का अंश है, मेरे घर में जो देव हैं वह भी प्रभु के अंश हैं। ऐसी साधना करे तो भक्ति हो सकती है। अपना सनातन धर्म तो यहाँ तक कहता है कि मेरे घर में भिखारी आवे तो उसमें भी प्रभु भगवान का दर्शन कर। अतिथि देवो भव, भिखारी को तुम तुच्छ न गिनो, भिखारी हल्का है ऐसा न मानो, भिखारी हल्का नहीं, वह भी भगवान का स्वरूप ही है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि घर में जो वस्तु बिगड़ जाए, सड़ जाए अथवा किसी को भाती न हो, उसे भिखारी को बुलाकर कृष्णा अर्पण कर देते हैं। तुमको जो जीव स्वाति नहीं हो, तुमको जो चीज स्वाति न हो, उसको किसी को मत दो। भिखारी भी भगवान का अंश है। जब तुम दो, प्रभु का स्मरण करके दो, भगवत भाव रखो, कर दो तो ही दान सार्थक होगा। दान लेने वाला हल्का है ऐसा समझकर दोगे तो वह दान सफल होगा नहीं। भिखारी भीख मांगता नहीं, यह तो अपने को देने के लिए आता है। एक अमूल्य बोध, एक उपदेश देता है कि पूर्व जन्म में मैंने किसी को दिया नहीं, इसलिए मेरी ये दशा हुई है, इससे मैं दरिद्र हुआ हूं। तुम यदि नहीं दोगे तो पीछे तुम्हारी भी यही दशा होगी। भिखारी में भी भगवान भाव रखो। परमात्मा कभी दरिद्र नारायण के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी ब्राह्मण के रूप में, तो कभी दीन दुखी के रूप में, कोई ना कोई रूप में एक साध्य समय तो प्रत्येक जीव के पास आते हैं। परंतु प्रभु जब मिलने आते हैं तो जीव गाफिल होता है, उसमें प्रभु के सामने देखना भी नहीं, उसने भगवान को बहुत बुरा लगता है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर का रूप नहीं, वैष्णव भक्त कहते हैं कि जगत में जितने रूप दिखाई देते हैं वह सब भगवान के हैं। इस जगत में जितने नाम रूप हैं, जितने जीव हैं, वे सब ईश्वर का रूप हैं। ईश्वर अनेक रूप धारण करके परमेश्वर किसी भी स्वरूप में आते हैं। इसके लिए किसी का भी तिरस्कार न करो, किसी के प्रति कुभाव न रखो, सब में भगवत भाव रखें, तभी व्यक्ति घर में रहकर भक्ति कर सकता है। सबको मान दो, कोई भी अपेक्षा रखे बिना यहाँ तक बने, सबके साथ प्रेम करो। अपेक्षा रखकर दिया हुआ प्रेम रुलाता है। स्वार्थ भाव से प्रेम न करो, इसमें हमारे भगवान विराजे हुए हैं। ऐसा निरपेक्ष शुद्ध भाव के साथ प्रेम करो। सबको मान दो, परंतु प्रेम और मान मांगना कभी नहीं। मनुष्य का जन्म दूसरे को सुखी करने के लिए है। बहुत सी बार मनुष्य परोपकार में शरीर घिसाता है, परंतु उसको ऐसा लगता है कि लोगों ने मेरी कदर नहीं की। अरे लोगों ने भगवान की भी कदर कहाँ की थी। राम राज्य में राम की कदर लोगों ने की नहीं। कदर कोई मनुष्य कर सकता नहीं, मानव स्वार्थी है। परंतु प्रभु को दृष्टि में रखकर किए हुए सत्कर्मों की कद्र प्रभु के दरबार में अवश्य होगी। इस संसार में कोई अपेक्षा रखना नहीं। मनुष्य मांगता है परंतु मान देता नहीं। इसकी ऐसी इच्छा होती है कि मुझे मान मिले,
वह मान मिलने लायक नहीं। सबको मान दो, मान दान सबसे श्रेष्ठ है। किसी का तिरस्कार न करो, किसी को तनिक भी अपमान न करो। तुम सबके साथ शुद्ध भाव से प्रेम करोगे तो लोग भी तुम्हारे साथ प्रेम करेंगे। तुम किसी जीव को धोखा दोगे तो खूब याद रखो कि कोई जीव तुम्हारे साथ भी कपट करेगा। जो दूसरे को धोखा देता है वह किसी दिन संसार में धोखा पाता है। जो किसी को भी धोखा देता नहीं वह किसी भी दिन धोखा खाता नहीं। कपट करने वाले के मन में निरंतर अशांति रहती है। व्यवहार में छल कपट बहुत बढ़ गया है, इसलिए मनुष्य की शांति नष्ट हो गई है। जिसका व्यवहार अतिशय शुद्ध होता है उसके पास भले ही कोई न हो तो भी उसको शांति मिलती है। छल कपट करने से थोड़ा लाभ हुआ ऐसा कदाचित तुमको लग सकता है, परंतु यह तुम्हारी भूल है। तुम इस प्रकार शांति गवा बैठोगे। पाप और परा इनको कोई पचा सकता नहीं, ये बाहर निकल आते ही है। पाप सदैव छिपता नहीं। भाई को धोखा दिया, किसी के साथ कपट किया तो ये आज नहीं तो 2-4 साल में किसी दिन तो अवश्य जाहिर हो जाएगा। तुम कल्याण चाहते हो, शांति चाहते हो तो धर्म पालो, धर्म की मर्यादा में रहो। श्री रामचंद्र जी ने जगत में धर्म का आचरण करके बताया है। श्री राम मानव कुल को धर्म का प्रकाश देने वाले सूर्य हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं, मैं रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। जिस माता बहन भाई ने अभी तक गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब न किया हो तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि वह सब्सक्राइब करें। सुबह सुबह गंगा दर्शन पाकर अपने को पुण्य का भागी समझे। पंचांग देखकर, पंचांग सुनकर आपको आगे आज का दिन व आगे आने वाले दिन का ज्ञान हो जाएगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।